नमस्कार, मैं ध्रुपद गायिका प्रोफेसर मधु भट्ट तैलंग जयपुर से। मुझे बहुत ही हार्दिक खुशी है कि 19 नवंबर को विचित्र वीणा दिवस मनाया जा रहा है। ये एक बहुत उत्तम कार्य है इस दृष्टि से कि हम हमारी प्राचीन जो विरासत है, धरोहर है, उसको हम पुनः वापस से जागृत करें और उसके प्रति हमारी जागरूकता बढ़े, क्योंकि विचित्र वीणा एक बहुत ही प्राचीन वाद्य है। एक तंत्री वीणा का जो प्राचीन काल में होती थी उसका नवीन रूप है और उस वीणा को बजाने के लिए बहुत कठिन तकनीक है जो दोनों हाथों के बैलेंस से बजाई जाती है और महिलाओं के लिए थोड़ा सा दुर्लभ वाद्य रहा है, पुरुषों का वर्चस्व रहा है। इसे पंडित लालमणि मिश्र जी ने बहुत इसको बढ़ाया और गोपाल कृष्ण जी रहे, गोपाल शंकर जी रहे, बहुत अच्छे, अजीज़ खान साहब बहुत अच्छे इसमें लीजेंड रहे हैं जिन्होंने विचित्र वीणा बजाई है, किंतु महिलाओं के नाम नगण्य हैं। ऐसे में एक बहुत जो उभर के नाम आता है और जो बहुत प्रकाश में आया, उसमें विदुषी राधिका उमड़ेकर जी हैं जो अपने एक संगीत के बड़े घराने कुंडल गुरु जी के घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। एक गुणी परिवार से हैं, स्वयं गुणी बनी अच्छी और गहन तालीम प्राप्त करके, और उनके जो पिताजी हैं सितार के हैं और उन्होंने इस वीणा को अपनाया है, विचित्र वीणा को अपनाया है। बहुत सारी वीणाएं हम सुनने में आती हैं, सरस्वती वीणा है, मान लो ये गोटू वाद्यम जो साउथ का है उसके जैसी लगती है, और रुद्र वीणा भी है, उससे भी कुछ मिलती जुलती है। तो ऐसे ये बहुत प्राचीन वाद्य है और इसको बजाने में राधिका जी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है और मैं उनको देखती हूँ कि बहुत सारी 1-2-4 जो महिलाएं बजा रही हैं इस विचित्र वीणा को, उनकी अपेक्षा विचित्र वीणा के लिए आपने बहुत अतिरिक्त प्रयास किए हैं। अपने शिष्यों को तो सिखाती ही हैं, अपना स्वयं उन्होंने अच्छे देश के बड़े नामचीन समारोह में बजाया है। उसके अलावा भी वो इसके सैद्धांतिक पक्ष पर भी बहुत अच्छा काम करती हैं और उन्होंने नारी शक्ति अवार्ड भी निकाला, महिलाओं के लिए कार्य किया और अपने अलावा उन्होंने समाज के लिए काम किया। ये बहुत बड़ी बात है, अपने से इतर समाज के लिए सोचना। तो मैं राधिका वीणा जी को, इस वीणा जो साधिका हैं, उनको इसके लिए बहुत अपनी ओर से कोटिशः बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि वह अपना जो मुकाम वो जो चाहती हैं उस तक पहुँचें और वो सदा इसी तरह से बजाती रहें, अपने स्वर बिखेरती रहें इस विश्व में। और इस विचित्र वीणा दिवस पे मेरी उनको हार्दिक धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने मुझे इसमें बोलने का अवसर दिया है और इसमें वो प्रतियोगिता भी कर रही हैं। ये भी एक बहुत अच्छा प्रयास है, युवाओं को जोड़ने का प्रयास है, कलाकारों को जोड़ने का प्रयास है। उन्होंने प्रतियोगिता जो निकाली है कि उन्होंने कोई ध्रुपद ख्याल आदि की जो रचनाएं हैं उनमें विचित्र वीणा के प्रयोग से वो रचनाएं बने। ये भी एक बहुत नवीन प्रयास है, जिसे अनूठा कहा जा सकता है। तो एक इस तरह से लगातार नवाचार करना, ये एक राधिका जी का एक बहुत ही अहम प्रयास है। तो उन्हें मैं इसके लिए बहुत साधुवाद देती हूँ। एक बार पुनः जो 19 तारीख को जो विचित्र वीणा दिवस मनाया जा रहा है, पूरे विश्व को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। नमस्कार।